बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने पुलवामा में एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए आतंकी का नाम शाहिद बशीर शेख है। वहीं सुरक्षा बल ने दूसरा आतंकी श्रीनगर में ढेर किया, जिसका नाम तंजील है। ये दोनों आतंकी दवा कारोबारी मक्खन और 2 टीचरों सुपिंदर कौल, दीपक चंद की हत्या में शामिल थे। इसी बीच खबर है कि पुलवामा जिले के पंपोर में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस को एक घर में लश्कर-ए-तैयबा के एक टॉप कमांडर के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घर को घेरा और फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक आतंकी मारा गया और देखिए अब वहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है और पंपोर में अब वहां पर मुठभेड़ शुरू हो गई है, जहां पर लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर घर में छिपा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दशहरे की झांकी में शामिल लोगों को एक कार ने कुचल दिया। इस वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कहा जा रहा है कि जिस कार से कुचले जाने की वजह से लोगों की जान गई, उसमें गांजा था। हादसा उस समय हुआ जब ढेरों लोग बैंड बाजे के साथ सड़क से गुजर रहे थे और तभी पीछे से अचानक आई एक तेज रफ्तार कार लोगों को रौंदते हुए निकल गई। ये कार किसी तूफान की तरह आई और उसने झांकी में चल रहे लोगों को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद कुछ लोग कार के पहियों के नीचे आ गए, कुछ उछलकर दूर गिर गए और कुछ उसके आगे के हिस्से पर गिरे गिरे आगे निकल गए। ये सब एकदम अचानक हुआ और जिसने भी देखा उसे समझ ही नहीं आया कि झांकी के बीच इतनी स्पीड से कार निकली तो निकली कैसे। कुछ लोग खड़े के खड़े रह गए और कुछ लोग चिल्लाते हुए गाड़ी के पीछे दौड़े। इससे पहले जब ये कार सड़क पर सरपट भागती हुई आगे बढ़ी तो कुछ लोगों की चीख तो उसी वक्त निकल गई। कार से कुचले जाने से जिन लोगों की जान गई उनमें झांकी में बैंड बाजे वाले लोग भी शामिल हैं, जिन्हें यह पता ही नहीं था कि वो किसी ऐसे हादसे का शिकार बन जाएंगे। कहा जा रहा है कि कार ने 20 लोगों को कुचला, जिनमें 4 की मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों का इलाज हो रहा है। इस घटना के बाद दशहरा मनाने के लिए झांकी में शामिल हुए लोगों का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया और उनके हत्थे चढ़े एक आरोपी को उन्होंने इतना पीटा कि उसने पुलिस वाले के पैर पकड़ लिए। गुस्से में पागल हो चुके ये वही लोग थे जो टक्कर के बाद कार के पीछे भागे। कहा जा रहा है कि इस दौरान एक आरोपी उनके हाथ लग गया, जिस पर उन्होंने अपना सारा गुस्सा उतार दिया। ये देखते ही वहां मौजूद एक पुलिस वाला दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा और उसने आरोपी को लोगों से बचाने की कोशिश की। पुलिस वाले ने उसे जैसे तैसे कार में बिठाया, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो जशपुर के पत्थलगांव जाने थाने पहुंच गया। उन्होंने थाने का घेराव किया और पत्थलगांव थाने के एएसआई के साहू के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि उस इलाके में ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। और पत्थलगांव थाने का घेराव कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि के साहू ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यही नहीं, प्रदर्शन करने वालों ने थाने के सामने चीख चीख कर कहा कि जिस कार ने लोगों को कुचला उसमें गांजा भरा था। यही नहीं, भड़के लोगों ने कार को आग तक लगा दी, जिसकी लपटें और उससे निकलने वाला काला धुआं दूर से ही नजर आया। इससे पहले लोगों ने कार के शीशे तोड़ दिए और उसके अंदर रखा सामान देखा। दावा किया गया कि उसमें जो पैकेट दिखे उन्हीं में गांजा था। यही नहीं, इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि पत्थलगांव थाने के एएसआई के साहू खुद गांजा तस्करी में शामिल हैं और वो पिछले कई दिनों से गांजा तस्करों की मदद कर रहे हैं। इस मामले में बवाल बढ़ा तो पत्थलगांव थाने के एएसआई के साहू को निलंबित कर दिया गया और उनकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा मामले में 2 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए। कहा जा रहा है कि दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ से गुजर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इतनी तेज कार चलाई कि दशहरा मनाने घर से निकले लोगों का जश्न मातम में बदल गया। उधर इस मामले पर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाने में वक्त नहीं लगा और राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने बघेल सरकार पर हमला कर दिया। अपने ट्वीट में रमन सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में नशा माफिया के हौसले बढ़ गए हैं। यही नहीं, उन्होंने ये तक लिखा कि क्या धार्मिक जुलूस निकालने वालों को ऐसे ही कुचला जाएगा। रमन सिंह ने मांग की कि मारे गए लोगों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस संवेदनशील मामले पर राज्य के सीएम ने पूर्व सीएम को बिना देर किए जवाब दिया और ट्वीट किया कि आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब बात बांग्लादेश में हो रहे बवाल की। वहां दुर्गा पूजा पंडालों में हमले के बाद इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के नुआखली में इस्कॉन मंदिर में कुछ लोगों पर हमले का आरोप लगा। आरोप है कि मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और वहां जमकर तोड़फोड़ की गई।
इस हमले में एक श्रद्धालु को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जबकि मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद इस्कॉन मंदिर प्रशासन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से तोड़फोड़ की कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई। इस्कॉन मंदिर प्रशासन ने बांग्लादेश सरकार से सुरक्षा की मांग की है। एक दिन पहले ही बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों पर हमला किया गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के 2 और जवान शहीद हो गए। इसी इलाके में सोमवार को भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सेना ने एक अधिकारी समेत 5 जवान खो दिए थे। इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन घने जंगल में छिपे आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बल पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी भी हुई। अंधेरे में डूबा पूरा इलाका गोलियों से गूंज उठा। वहां रुक रुक कर कई घंटों तक फायरिंग होती रही। बाद में जवानों की और टुकड़ियां भी वहां भेजी गईं, जिन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। मुठभेड़ वाले इलाके में जवान पोजीशन संभाले नजर आए। गोलीबारी की वजह से पास से गुजरने वाले हाईवे को भी बंद कर दिया गया। खबर है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने पुंछ में डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बल पर हमला किया था। लेकिन सुरक्षा बल भी आतंकियों को लगातार उनकी सही जगह पहुंचाने में जुटे हैं। कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर में हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बताया गया कि ये आतंकी एक पुलिस अधिकारी और एक आम नागरिक की हत्या में शामिल थे, जिनके छिपे होने की जानकारी मिलने पर जवान वहां पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। बाद में आतंकी की तलाश शुरू कर दी। पुलवामा से सामने आई तस्वीरों में सुरक्षा बल की कई गाड़ियां वहां तैनात नजर आई। हथियारबंद जवान भी मोर्चा संभाले दिखाई दिए। कुछ देर की कार्रवाई के बाद पुलिस ने इस आतंकी को मार गिराया। खबर है कि इस आतंकी ने कुछ दिन पहले एक आम नागरिक को गोलियों से भून दिया था, जबकि श्रीनगर में भी टीआरएफ के उस आतंकी को मार गिराया गया, जिसने पिछले महीने एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। अब खबर 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुए हादसे से जुड़ी हुई। लखीमपुर घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में पुतला दहन करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर घटना में सरकार की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए देश भर में आज पुतला दहन का ऐलान किया है। पहले ये कार्यक्रम विजयदशमी के दिन यानी 15 अक्टूबर को होना था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव करते हुए इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की गिरफ्तारी नहीं होती, उनका आंदोलन चलता रहेगा। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने 2 दिन बाद यानी 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन और 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत करने का भी ऐलान किया है। ग्रीस एक बार फिर क्लाइमेट चेंज के संकट से दो चार हो रहा है। एक तूफान ने वहां लगातार 2 दिन इतने बादल बरसाए कि कई इलाके पानी में डूब गए। यहां तक कि सरकार को अलर्ट जारी करना पड़ा कि अगर बहुत जरूरी न हो तो लोग घरों से बाहर न निकलें। क्योंकि राजधानी एथेंस से जो तस्वीरें सामने आई, वहां सड़कें तो नजर ही नहीं आई। बारिश बला बनकर ऐसे बरसी कि वहां दरिया बहता दिखा। नदी भी पूरे उफान पर थी। सामने आई एक तस्वीर में तो एक अंडरपास का बुरा हाल दिखा। वो स्विमिंग पूल बना नजर आया। इतना पानी कि वहां से गुजर रही एक बस का तेल ही निकल गया। बस आगे ही नहीं बढ़ी तो थक हार कर उसमें बैठे यात्रियों को पैदल ही पानी में उतरना पड़ा। बताया गया कि एथेंस में कई जगह बिजली भी गुल हो गई। मध्य अफ्रीकी देश कैमरून के दक्षिण पश्चिमी इलाके में पुलिस की गोली से 5 साल की बच्ची की मौत पर जमकर बवाल हुआ। आरोपी की पुलिस ने जांच के समय एक कार वाले से रिश्वत की मांग की, लेकिन जब वो नहीं माना और वहां से किसी तरह अपनी गाड़ी भगाने लगा तो पुलिस ने उस पर गोली चलाई, जिससे उस कार में बैठी बच्ची की मौत हो गई। और जैसे ही इस खबर की जानकारी लोगों को हुई, पूरा शहर उस बच्ची और उसके परिवार के समर्थन में सड़कों पर उतर आया। एक आदमी ने उस बच्ची के शव को गोद में उठाकर सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन किया। रिश्वत मांगने के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए कुछ लोग अपने हाथों में वहां के नोट लहराते दिखाई दिए। इस दौरान कई महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। खबर है कि गुस्साई भीड़ ने उस आरोपी पुलिस वाले को पीट पीट कर मार दिया, जिसने फायरिंग की थी। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान संगठनों के आंदोलन की जगह से हत्या की एक ऐसी खबर आई जिससे सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप आंदोलन में शामिल संगठनों पर ही लगा। ऊपर से शव की इतनी विभत्स तस्वीरें सामने आई कि देखने वालों की रूह कांप जाए। यहां तक कि ऐसी तस्वीरों को टीवी पर भी साफ साफ दिखाना मुमकिन नहीं है। युवक का हाथ काट दिया गया, एक पैर काट दिया गया और मारने के बाद उसे एक बैरिकेड पर लटका दिया गया। पुलिस को घटना की खबर सुबह 5 बजे मिली।
लेकिन एफआईआर में दर्ज जानकारी के मुताबिक जांच के लिए पहुंचे पुलिस वालों को न तो किसी ने कोई सीधा जवाब दिया, न ही काम में कोई सहयोग किया। हत्या दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर हरियाणा के सोनीपत जिले में हुई, इसलिए सोनीपत पुलिस ने फौरन जांच शुरू कर दी। मैं मौजूद हूं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर और मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शव को कब्जे में लेने के लिए भी पुलिस को खूब पसीना बहाना पड़ा, जिसके बाद शव को पुलिस ने शुरुआती जांच में घटना से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां जुटा ली। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला कि घटना सुबह करीब 4 बजे से 4:30 बजे के बीच की है, जब युवक को बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद कई घंटे तक उसे बैरिकेड पर लटकाए रखा गया और वो युवक तड़पता रहा। घटना के वक्त वहां बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी न तो उसे बचाने की कोशिश की और न ही उसे अस्पताल पहुंचाने की। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि निहंग समुदाय के जत्थे ने इस शख्स की हत्या की और एफआईआर में यह भी साफ लिखा है कि निहंग सिखों के जत्थे ने ही जांच में रुकावट डालने की कोशिश भी की। निहंग सिख समुदाय के लोगों का एक ऐसा जत्था होता है जिसका हर सदस्य शस्त्र चलाना जानता है और हमेशा अपने पास एक तलवार या कृपाण रखता है। इसके अलावा परंपरागत तौर पर नीले कपड़े इनकी पहचान होते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है कि सिख धर्म की सुरक्षा करें। लेकिन इस तरह की निर्मम हत्या पर जब बवाल मचा तो किसान आंदोलन पर ही सवाल खड़े होने लगे। सफाई देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी भी मीडिया के सामने आए। किसी व्यक्ति दी इस तरीके दे नाल मर्डर हो जाना वो भी मतलब मोर्चा महसूस करता है, वो भी मतलब निंदनीय होगा। किसान संगठनों का आरोप है कि मरने वाले शख्स ने सिखों के पवित्र ग्रंथ का अपमान किया, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। किसान संगठन तो पूरी घटना के पीछे किसी साजिश का शक भी जता रहे हैं, जबकि पुलिस ने जांच तेज कर दी। सोनीपत पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी एक-एक कर थाने में पहुंचते दिखने लगे। बढ़ती सरगर्मियों के बीच पुलिस ने दावा कर दिया कि उसे हत्यारों का सुराग मिल चुका है। हमारे पास कुछ क्लूज हैं कि कौन सस्पेक्ट्स इसके पीछे हैं और हम बहुत जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। शव के पोस्टमार्टम के लिए वीडियोग्राफी का इंतजाम किया गया और कई डॉक्टरों की टीम बनाई गई। और पोस्टमार्टम के बाद कुछ शुरुआती जानकारियां भी सामने आ गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि चोट लगने और ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई। मरने वाले युवक के शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो तेज धार वाले हथियार से हमले के कारण बने। युवक के शरीर पर 10 से ज्यादा जगहों पर ऐसे ही चोट के गंभीर निशान मिले। लंबे वक्त तक शरीर रस्सी से बंधा रहा, इसलिए रस्सी की रगड़ खाने के निशान भी शरीर पर मिले। जांच के दौरान 2 आरोपियों के नाम भी सामने आए। पहला नाम बाबा अमनदीप सिंह का है, जिस पर युवक का हाथ काटने का आरोप है, और दूसरे आरोपी का नाम बाबा नारायण सिंह है, जिस पर युवक का पैर काटने का आरोप है। किसान नेता राकेश टिकैत ने सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स की हत्या पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जो भी सच होगा वो पुलिस की जांच में सामने आ जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हत्या का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा कोई मतलब नहीं है इनसे, ठीक है। जैसे कोई चलता हुआ किसी को कत्ल कर दे रास्ते में तो उसके उस गांव वाले की या उसकी क्या जिम्मेदारी है? तो जो करेगा देश में धारा है भाई, अपना कानून अपना काम करेगा। देखा है वो पूर्ण रूप से गलत है और संयुक्त मोर्चे ने अपना बयान जारी कर दिया, उसमें कानून अपना काम करेगा। विरोध करने का एक तरीका है, उसी तरीके से विरोध होता है लोकतांत्रिक देश उसमें। महाराष्ट्र के थाने से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग किस वजह से लगी इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन देखते ही देखते उसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ आग की ऊंची लपटें उठती नजर आई। इन तस्वीरों को देखकर आसपास दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत इसकी खबर दमकल विभाग को दी, जिसके थोड़ी ही देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंच गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में काफी वक्त लग गया। तब तक गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। बताया गया कि आग लगते ही गोदाम में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। श्रीलंका और भारत की सेना ने साथ मिलकर एक सैन्य अभ्यास किया, जिसमें आतंकी हमलों से निपटने की तैयारियां परखी गईं। 12 दिन तक चलने वाला मित्र शक्ति नाम का यह सैन्य अभ्यास 4 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद से निपटने की रणनीति साझा की। श्रीलंका के उवा प्रांत में हुए इस अभ्यास की तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें दोनों देशों के सैनिक जंगल के बीच अपना दमखम दिखाते नजर आए। इतनी बमबारी की गई कि पूरा इलाका थर्रा उठा।
कई जवान आसमान में मंडरा रहे हेलीकॉप्टर से उतरते दिखाई दिए। इन जवानों ने नीचे उतरते ही मोर्चा संभाल लिया। बाद में ये जवान वहां पहले से मौजूद जवानों के साथ जंगल में पहुंचे और आतंकियों के ठिकाने तबाह करने का अभ्यास किया। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।